अब तक गवर्नमेंट 106 चाइनीज ऐप इंडिया में बैन कर चुकी है। 59 ऐप को जून में ब्लॉक किया गया था, उसके बाद 47 ऐप पिछले महीने बैन हुए हैं। वैसे अगर आपको ये लग रहा है कि इंडिया में जितने भी चाइनीज ऐप्स हैं वो सब बैन हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अभी भी काफ़ी चाइनीज ऐप हैं जो इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर अवेलेबल हैं और वो आपके और हमारे फ़ोन में काम भी कर रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि जितने भी चाइनीज ऐप्स बैन से बच गए थे, अब उनकी भी बारी आने वाली है, क्योंकि अब गवर्नमेंट के रडार पर 10 या 20 नहीं बल्कि 200 से भी ज़्यादा चाइनीज ऐप हैं और इंडिया में इनको भी बैन किया जा सकता है। तो इन 200 ऐप्स की लिस्ट में कौन कौन से पॉपुलर ऐप शामिल है, ये मैं आज आपको इस टेक टॉक वीडियो में बताऊं। जिन 200 से ज्यादा ऐप्स पर गवर्नमेंट की नजर है, उनमें पॉपुलर चाइनीज फर्म लाइक टेंसेंट, अलीबाबा, शाओमी और टिकटॉक की कंपनी बाइटडांस के ऐप भी हैं। वैसे ये तो आप जानते ही होंगे कि इस लिस्ट में एक नाम पबजी का भी है, लेकिन इसके अलावा भी कई दूसरे पॉपुलर ऐप शामिल हैं जिन पर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है। हालांकि पबजी के बैन होने के चांसेस दूसरे ऐप्स के मुकाबले कम है, पर डोंट नो, आजकल जो गवर्नमेंट का मूड है उसको देखने के बाद तो एनीथिंग इज पॉसिबल। पबजी ने अभी अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट की है, जिसमें कहा है कि वो इंडियन यूज़र्स का जो डेटा है उसको इंडिया में ही स्टोर करेगा। तो अगर पबजी इंडियन यूज़र्स का डेटा इंडिया में ही स्टोर करेगा तो इस वजह से उसकी जान बच सकती है। पबजी के अलावा इस लिस्ट में शाओमी का शॉर्ट वीडियो ऐप जिली भी शामिल है। जिली टिकटॉक के बैन होने के बाद इंडिया में इतना पॉपुलर हुआ कि उसके इंडिया डाउनलोड करीब 3 गुना बढ़ गए थे। टिकटॉक पर बैन से पहले 30 लाख लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड किया हुआ था और उसके बाद अगले 3 हफ्तों में इसको 80 लाख लोगों ने डाउनलोड किया था। इस ऐप ने टिकटॉक के इंडियन ऑल्टरनेटिव रोफोसो और चिंगारी के साथ कंपीट किया और काफी फेमस हुआ, लेकिन अब इस पर गवर्नमेंट की नजर है। प्ले स्टोर पर जिली के टोटल डाउनलोड्स 5 करोड़ से भी ज्यादा हैं। Another popular Chinese app in this list is Resso. Resso एंड टिकटॉक सिस्टर ऐप्स हैं, क्योंकि इन दोनों की पेरेंट कंपनी है बाइटडांस और जब टिकटॉक बैन हुआ था तब Resso बच गया था, पर अब इसकी भी बारी आने वाली है। वैसे बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप जो इंडिया में अच्छा खासा पॉपुलर हो गया है। बाइटडांस का ही एक और ऐप है जिस पर गवर्नमेंट बैन लगा सकती है और वो है यू लाइक। इज अ फोटोग्राफी ऐप जिसमें आप अपनी इमेज को डिफरेंट फिल्टर्स लगाकर एडिट भी कर सकते हैं एंड इस ऐप को प्ले स्टोर से 1 करोड़ से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसके अलावा चाइनीज फर्म अलीबाबा की शॉपिंग ऐप अली एक्सप्रेस भी गवर्नमेंट के रडार पर है। इट्स अ वेरी पॉपुलर शॉपिंग ऐप अक्रॉस द वर्ल्ड एंड प्ले स्टोर पर इसके डाउनलोड्स 100 मिलियन यानी 10 करोड़ से भी ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट जो लिस्ट इस बार गवर्नमेंट ने तैयार की है, उसमें चाइनीज फर्म मीटू, एलबीई टेक, परफेक्ट कॉप, सीना कॉप, नीटीज गेम और यूजू ग्लोबल के ऐप्स भी शामिल हैं। एंड या इस लिस्ट में शाओमी के तो 14 ऐप्स हैं। एक तो जिली है और जिसके बारे में मैंने आपको बताया, इसके अलावा 13 और ऐप्स हैं जो शाओमी के हैं। इन सभी ऐप्स पर नज़र रखी जा रही है, चेक किया जा रहा है कि कहीं बैन किए गए दूसरी चाइनीज ऐप्स की तरह ये भी आपका डेटा तो नहीं चुराते और उसको देश से बाहर तो नहीं बेचते। अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये ऐप्स भी देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं तो इन सभी पर बैन लगाया जा सकता है। तो गवर्नमेंट की जो डिजिटल स्ट्राइक चाइनीज ऐप पर चल रही है, उस पर आपकी क्या राय है, उस पर आपको क्या कहना है, ये आप मुझे हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहें एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।